नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10 एंड एक्सरसाइज का, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल में लगाना है आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट, करंट टोटल कितना आ रहा है पीछे से लाइन में, वो 5 एम्पियर आ रहा है, और हमें कितने रेजिस्टर चाहिए, और एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है 176 ओम रेजिस्टेंस है एक रेजिस्टर का, ठीक है। तो वो हमें गिवन है। हम सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि टोटल कितना आया, क्योंकि टोटल वोल्टेज है 220, टोटल करंट है 5 एम्पियर। ओम्स ना लगा के V इक्वल टू आई आर, यहाँ से R निकाल लेते हैं। R आ गया 44 ओम, तो टोटल R हमारे पास जो है वो आ गया है, जो पैरेलल में लगाने के बाद आंसर आना है वो R हमारा आ गया है 44 ओम। यू कैन हियर डोनेट इट एज P बिकॉज इट इज़ टेकन इन पैरेलल, ठीक है। 44 ओम RP आ गया। अब हमें पता है कि अगर हम N रजिस्टर को, जिसपे सभी का रेजिस्टेंस R होता है, पैरेलल में लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये होता है 1 RP इज इक्वल टू R अपॉन N, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हमें N निकालना है, तो ये RP नीचे आ गया। R की वैल्यू रखी हमने 176 ओम हमें गिवन है, RP की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी। हमारे कितने रजिस्टर आ गए हैं टोटल, 4 रजिस्टर आ गए हमारे पास, ठीक है। आपको फॉर्मूला कराया था ना ये वाला 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। अगर N हो हमारे पास तो N/R आता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली RP कितना आ जाएगा फिर R अपॉन N, ठीक है। ये हमने पीछे फॉर्मूला किया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि सेवरल, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, इनकी सबके यूज डिज़ाइन कैसे किया गया है कि वो 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन पे चल सकते हैं, और हर एक बल्ब का 10 वाट की पावर है। क्वेश्चन यही है कि हमें कितने लैंप्स लेने हैं, उनको कनेक्ट कैसे करना है पैरेलल में, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट इसमें कितना आ रहा है 5 एम्पियर का। हमें यहाँ पर हाउ मैनी लैम्प्स, वी हैव टू कैलकुलेट अगेन नंबर ऑफ लैम्प्स, जैसे भी थोड़े पिछले सम में निकाले नंबर ऑफ रजिस्टर्स, इसमें निकाले नंबर ऑफ लैम्प्स। पर यहाँ हमें पावर से लेके फॉर्मूला लगाना है, उसमें हमें रेजिस्टेंस गिवन था ना, तो हमें रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली चलना था। अब हमें वॉट में पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, टोटल करंट गिवन है। तो V कितना है 220 वोल्ट, टोटल करंट हमारा फिर वहाँ 5 एम्पियर है, अक्रॉस लाइन कितना आ रहा है मैक्सिमम अलायबल करंट, मतलब पीछे से जो मैक्सिमम अलायबल करंट है वो कितना है 5 एम्पियर है। हर बल्ब की 10 वाट की पावर है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली हर बल्ब को कितना करंट चाहिए वो पहले निकालते हैं। P इज इक्वल टू VI, क्लियर। P की वैल्यू भरी, V की भरी, I हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो हमारा करंट आ गया वो किसके लिए आ गया, ईच बल्ब के लिए। I कितना हर एक बल्ब को चाहिए 1/22 एम्पियर चाहिए। अब नंबर ऑफ बल्ब्स 5 एम्पियर में कितने लगेंगे, टोटल करंट ऊपर रखते हैं, एक बल्ब का करंट नीचे रखते हैं, और हम आंसर निकाल लेते हैं 1/22 1/22 ऊपर चला गया, 110 बल्ब्स आ गए। टोटल करंट ऊपर और एक बल्ब का करंट नीचे, वहाँ रखा था ना टोटल रेजिस्टेंस ऊपर और एक का रेजिस्टेंस नीचे, वैसे ही यहाँ पर करना है आपको, ठीक है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने बल्ब्स को निकाल दिया है, टोटल हमारे 110 बल्ब्स आ गए। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कि पावर जो यूज कंपेयर करनी है, पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ये क्वेश्चन नंबर 14 है एंड एक्सरसाइज का। पहले पार्ट है 6 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में लगाया है 1 ओम और 2 ओम को, ठीक है, और हमें निकालनी पावर किस में है 2 ओम वाले में, ठीक है। दूसरे केस में 4 वोल्ट बैटरी है, उसको पैरेलल में लगाया है विद 12 ओम के साथ, 2 ओम के साथ पैरेलल में 12 ओम को लगाया है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, टोटल R निकाल लिया, क्योंकि पहली बार में कैसे लगाया गया इनको, सीरीज में लगाया गया, तो टोटल R निकल आया। देन ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से आपने I निकाल लिया। अब पावर निकाल लो I स्क्वायर R के अकॉर्डिंगली, I स्क्वायर R लगा के पावर हमने कैलकुलेट कर ली। 2 ओम रजिस्टर की करनी है ना, इसलिए यहाँ पर R हमने क्या भरा है 2 भरा है। अब आप सोचोगे कि अगर 2 ही भरना था तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस निकालने की ज़रूरत क्या थी,
इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि जब सीरीज़ में हमें करंट निकालना होता है तो करंट सेम फ्लो करना होता है सभी में, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल के फिर करंट निकालते हैं कि सर्किट में से कितना करंट गया, क्योंकि दोनों को अगर सीरीज़ में लगाया है, ये मान लो एक है, ये दूसरा है, तो यहाँ से करंट जाएगा ना, यहाँ से करंट जाएगा, ये 1 ओम वाले में से उतना ही करंट जाना है, 2 ओम वाले में से उतना ही करंट जाना है, ठीक है। इसलिए हमें निकालना पड़ा यहाँ पर करंट टोटल, इसलिए आर निकाला। लेकिन यहाँ आर कौन सा यूज़ करना है, 2 ओम, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें पावर निकालनी किसकी है, यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर की, दैट्स वाई वी आर यूजिंग 2। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है 4 वोल्ट बैटरी है, अब पैरेलल में लगाया 12 ओम को और 2 ओम, जब पैरेलल में लगाएंगे तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल में लगाने के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, 2 ओम और 12 ओम का। आप क्या जाते हैं, जब करंट जाएगा यहाँ से तो ये तो स्प्लिट हो जाएगा ना, तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, हमें ज़रूरत ही नहीं है। 2 ओम वाले को अपना करंट मिलना है, 12 ओम वाले को अपना मिलना है, तो हमें तो पावर निकालनी है, तो ठीक है। 4 वोल्ट हमारी वोल्टेज हो गई, पावर सीधी निकल आएगी V² से, V² है, R हमें फिर से 2 ओम ही लेना है, तो 8 वाट निकल आया। उसके अकॉर्डिंगली दोनों पावर की रेशो कितनी हो गई, 1:1। इस चीज़ की क्लैरिटी रखनी है कि पैरेलल में हमें स्प्लिट हो जाना है करंट, तो हमें टोटल आर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें आई भी नहीं चाहिए इसमें, फिर हम सीधा वोल्टेज और रेजिस्टेंस को लेके आंसर कर सकते हैं। उसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ा क्योंकि वो सीरीज़ में था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा मिलता जुलता है कि 2 लैंप्स हैं, एक की पावर है 100 वाट और उसकी वोल्टेज है 220, दूसरे की पावर है 60 वाट और उसकी वोल्टेज है 220, दोनों को कनेक्ट किया हमने पैरेलल में इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई के साथ। तो कितना करंट ड्रॉ होगा अगर टोटल सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, पूरी लाइन में से टोटल करंट कितना आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका करंट निकालेंगे I1, फिर इन दोनों में से करंट निकालेंगे I2, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, हमें टोटल करंट मिल जाएगा कि मेन सप्लाई में से कितना करंट आ रहा है। दोनों का अलग अलग करंट लेके प्लस करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं, देखिए पहले वाले की पावर है 100 वाट, वोल्टेज P = VI का फॉर्मूला लगाया, हमने I1 निकाला, ठीक है। फिर सेकेंड पावर और वोल्टेज लेके हमने I2 निकाला, क्लियर, दोनों की I निकाल लिया। पहले P1 लेके हमने I1 निकाला, फिर हमने I2 निकाला, फॉर्मूला वही है P = VI, बस हमने उनको डिनोट कर लिया है 1 और 2 से। फिर टोटल करंट निकाला हमने, दोनों को प्लस कर दिया, I1 + I2 दोनों को प्लस किया, तो जो आंसर आ गया वो टोटल करंट आ गया मेन लाइन का। अलग अलग दोनों ने करंट लिया, दोनों का करंट हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है ना I1 और I2 है, ये आपने पढ़ा है कि पैरेलल में हमेशा करंट स्प्लिट होके ही आता है, तो टोटल करंट दोनों को ऐड करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। सम न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे हैं एक्सरसाइज में जो मैंने सॉल्व नहीं किए, बिकॉज आई फाउंड देम वेरी इजी और इनसे रिलेटेड ही हैं। सो आप लोग उनको अपने आप प्रैक्टिस करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी अबाउट दैट न्यूमेरिकल, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल यू कैन आस्क मी।